Good morning, friends. Myself, Dr. Odesh Singh, consultant homeopathic physician of chronic diseases, HMO-BHO. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात किया था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की, जिसके इफेक्ट से क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज़ बहुत तेज़ी से हमारे आपके शरीर में आज के पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा होने लगा है। जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है उसको न्यूट्रल करने के लिए किस तरीके से हमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, इन सभी विषयों पर वार्ता हो चुकी है। आपसे जो इस समय मैं फाइनल बात कर रहा हूँ, जो एट लास्टली आपके सामने मैं जो आपके लिए एक सजेशन रख रहा हूँ कि हमें आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारा शरीर है किस तरीके से ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारा शरीर किस तरह से क्षतिग्रस्त होता है। जिस तरीके से एक युद्ध के मैदान में दो सेनाएं आपस में टकराती हैं और दोनों तरफ के सैनिक मारे जाते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान उस जगह को होता है जहाँ पर ये युद्ध होता है। पेड़ पौधे जीव जंतु हर तरह का नुकसान होता है, पूरी की पूरी धरती का रंगत बदल जाती है दोस्तों। उसी तरीके से हमारे शरीर में जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बढ़ता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ते हैं, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज बढ़ने लगते हैं और न्यूट्रिशनल जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को यानी कि ऑक्सीडेंट को एंटी करने वाले जितने भी फूड मटेरियल्स हैं जो हम प्राकृतिक रिसोर्स से लेते हैं, वो किस तरीके से दोनों की फाइटिंग के बीच में हमारे शरीर के आर्गन्स आपस में आर्गन्स जो होते हैं उनको सेव करना आवश्यक हो जाता है। हमारे शरीर का डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रचुर मात्रा में उसको ऑक्सीडेंट को एंटी करने के लिए प्रचुर मात्रा में हमें आपको ऐसे फूड्स की ज़रूरत होती है जिनके अंदर प्रचुर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट कैरेक्टर हो, एंटीऑक्सीडेंट इंग्रेडिएंट्स हो, ये आवश्यक है। क्योंकि पूरे शरीर की सुरक्षा का जो भार होता है हमारे शरीर के इस फाइटिंग जो स्टेज है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास बल कितना है, हमारे पास ऑक्सीडेंट को एंटी करने की ताकत कितनी है, उसी पर डिपेंड करता है कि हमारा स्वस्थ शरीर कितना रह सकता है। अब इस तरीके के जो कई तरीके के आपके सामने जो हमने रखा था कि किस तरीके से एक नॉर्मल स्टेज में रेडिकल पैदा होते हैं, फिर कैसे सेकेंड स्टेज में जब हमारे भोजन के अंदर कमी होती है तब रेडिकल की मात्रा कैसे ज़्यादा बढ़ती है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होता है, इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट से रिलेटेड जो डाइट होते हैं उनसे कैसे होता है, हमारी लाइफ में कैसे बेवरेजेस का इस्तेमाल है तो उससे ऑक्सीडेंट कैसे बढ़ता है, लाइफ स्टाइल की वजह से कैसे बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ों की बात हो गई, नींद की कमी से कैसे बढ़ता है, आपके लाइक आप एक्सरसाइज से कैसे बढ़ता है। उसी तरीके से हमने आपसे बात किया था कि हमारी सोच का जो हमारी नकारात्मक अगर सोच है तो उसके वजह से कितना ऑक्सीडेशन बढ़ता है। बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई पीछे के वीडियो में और हमने इस बात को ये बताने की कोशिश किया कि हमारी बॉडी में इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रल करने के लिए एक ही मात्र रास्ता होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी बॉडी को सुरक्षा दें और 4 पिलर्स को टोटल फॉलो करें। इस प्रक्रिया में जो हमारे फाइटिंग का असर पड़ता है, जो जिस हिस्से का न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होता है वो शरीर के ऊपर उस आर्गन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में आज के डेट में जो लीवर की कंडीशन है आप सहज ही जान सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का कंडीशन फाइट करते करते कोई भी आर्गन्स का एक फिजियोलॉजिकल बैलेंस बना करके फाइट करने की स्थिति होती है, लेकिन जो पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाता है तो वैसे स्थिति में इसी आर्गन्स को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से उसमें सूजन आता है, उसके अंदर स्वेलिंग के साथ इन्फ्लामेशन, पेन और इस तरीके से जब और ज़्यादा स्थिति बिगड़ती है तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसको कहते हैं कि उसमें कह सकते हैं जैसे कि सिरोसिस का डेवलप होना या जॉन्डिस का डेवलप होना, इस तरह की घातक बीमारियों का एक स्वरूप करता है। तो हम इन ब्रीफ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे शरीर के आर्गन फाइट करते हैं और आर्गन फाइट करने के बाद अभाव में अपने एंटीऑक्सीडेंट के और एंटी डिफेंसिव हमारे जो फूड मटेरियल्स हैं, जो बैलेंस न्यूट्रिएंट वैल्यू है हमारी बॉडी के जो रिक्वायर्ड हैं, उनकी कमी से किडनी पर किस तरह से असर पड़ने लगता है, तो किडनी से रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं, और किस तरीके से लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो लीवर की बीमारियां हो रही हैं, कैसे विजुअल इंपरमेंट की बीमारियां हो रही हैं। उसी तरीके से आप कार्डियक डिजीज़ के बारे में आप सहज समझ सकते हैं, डायबिटीज़ के बारे में जान सकते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम कैसे डेवलप
किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। हमारा पूरे के पूरे शरीर के हर ऑर्गन्स के ऊपर ड्यू टू डेफिशिएंसी पूरी तरीके से प्रभाव पड़ता है, जिसका आज परिणाम है कि एक व्यक्ति को एक बीमारी नहीं, अनेकों बीमारियां होती चली जा रही हैं। ये सहज ही हमें आपको समझने की ज़रूरत है। पहले किसी को एक बीमारी होती थी, ये समझ में आती थी, उसका ट्रीटमेंट होता था और उसको एक पैलिएशन या ट्रीटमेंट दे करके कुछ परहेज, कुछ प्रिकॉशन का व्यवहार, मतलब प्रिकॉशन की जानकारी दे करके हम उसको लेके चलते थे। लेकिन आज आपके प्रिकॉशन और परहेज की स्थिति यहाँ आ गई है कि आप हर चीज़ परहेज करना होगा। एक डायबिटिक मरीज़ को अगर शुगर का, स्वीट चीज़ों का परहेज करना है, और उसी व्यक्ति को अगर रीनल प्रॉब्लम आ गई है तो प्रोटीन का भी आपको परहेज करना है। आप ज़रा सोच के देखिए, जिस व्यक्ति के शरीर में शुगर ही ना लेना हो, प्रोटीन ही नहीं लेना है, तो ऐसी स्थिति में बॉडी की स्थिति क्या हो सकती है। मिनरल विटामिन से रिलेटेड जो डिफिशिएंसी रिलेट हो जाए, तो ऐसे स्थिति में ज़रा सोचिए कि एक एक व्यक्ति के ऊपर क्या होने वाला है। फैट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जा रहा है उसी व्यक्ति को, कार्डियक प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम उसी व्यक्ति को है, उसी व्यक्ति को डायबिटीज़ भी है, उसी व्यक्ति को आप देख सकते हैं कि रीनल का भी प्रॉब्लम है, और इन सारी चीज़ों के साथ जॉइंट्स का भी प्रॉब्लम है। एक एक व्यक्ति को घातक बीमारियां, क्रॉनिक डिजेनरेटिव बीमारियां बहुत तेज़ी में और मास पीपुल में होने लगा है। हमें आपको सतर्क होने की ज़रूरत है दोस्तों कि इसके घातक परिणाम से सब लोग परिचित हैं, हर कोई देख रहा है। तो हमें आपको जिस पॉइंट को ध्यान रखना है, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था, अगेन मैं रिपीट करने के लिए इस वीडियो को लॉन्च किया कि हमें आपको अपने भोजन में नेचुरल रिसोर्स से जो फूड मटेरियल्स हैं उनकी तरफ हमारा आपका बहुत ज़्यादा चॉइस होना चाहिए। हमारी चॉइस ऑफ फूड्स में नेचुरल फार्म की चीज़ों को ज़्यादा होना चाहिए। नेचर ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक बैलेंस न्यूट्रिशन होता है। हर नेचुरल जो प्रोडक्ट्स है उसको गौर से देखेंगे तो उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, फैट और वाटर का जो बैलेंस होता है, उसमें जो वेरिएशन होता है, उसी की वजह से कोई आम, किसी का महुआ, कोई जामुन बन जाता है, कोई फल बन जाता है, सीजनल के हिसाब से बदल जाता है। और हर सीजन का हर फ्रूट्स, हर प्लांट बेस्ड कंपाउंड हमारे आपके शरीर के लिए बदलते हुए मौसम के अनुकूल पैदा होता है। ये कितनी बड़ी बात है कि प्रकृति ने हमारी सुरक्षा की हर व्यवस्था की हुई है। बदलता नहीं है तो पानी बदलता नहीं, तो हवा बदलता नहीं है, तो ये धरती नहीं बदलती है, लेकिन उसके पैदावार, उसके प्रोडक्शन बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ आवर बॉडी। बदलते हुए मौसम के अनुसार हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, प्रोडक्शन की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें आपको इस प्रकृति का शुक्रगुजार होना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए। ईश्वर ने एक ऐसी प्रकृति बनाई है कि जो हर स्थिति में हमारे आपके स्वास्थ्य की रक्षा का पूरा समाधान रखा है, हर चीज़ मौजूद किया है। बस प्रॉब्लम है तो हमारी चॉइस की, उसके रूप को बदलने की। अगर एज इट इज उसी फॉर्म में हम लेने का प्रयास करें तो हमारे आप शरीर के अंदर कोई भी इस तरीके का फ्री रेडिकल की मात्रा बढ़ेगी नहीं, और सारी बातों को ध्यान में रखें तो ये बढ़ेगा भी नहीं, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमेशा हम एक अच्छी और दीर्घ आयु की जीवन जीने के लिए खुशहाल ज़िंदगी हमारी होगी। हम उस ज़िंदगी को जी पाएंगे जिसको कहते हैं लिविंग टू लॉन्ग, डाइंग टू शॉर्ट। आज की स्थिति क्या है? डाइंग डेली एंड लिविंग टू शॉर्ट। आज के आदमी लंबा मर रहा है, जी कम रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी आपकी बात ये क्लोज हो रही है इस बात को लेकर के कि प्रकृति की संपदा का हम सम्मान करें। हमें आपको प्रकृति का बेहद बहुत ज़्यादा आभारी होना चाहिए। हम आभार प्रकट करते हैं कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है और हर स्थिति में हमारे आपके स्वास्थ्य की रक्षा किया है, और स्वास्थ्य की रक्षा करने के साधन मौजूद हैं। बस ज़रूरत अगर हमें आपको है तो उसको पालन करने की। ह्यूमन मेड चीज़ें ज़रूर हमें ज़रूरत है, हमारे ब्रेन से निकली चीज़ें हमारी लाइफ को और बेहतर करने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन प्रकृति का विध्वंस करके हम बेहतर नहीं कर सकते। प्रकृति के साथ हम अपने स्टाइल को बेहतर करें, यही हमारी इच्छा है और यही हम सोचते हैं कि हम सभी लोगों के लिए अच्छा है। आज की डेट में हॉस्पिटल की मात्रा जिस तरीके से बढ़ रही है, ये निर्धारित कर रहा है, ये हमें संदेश दे रहा है कि हर व्यक्ति आज अनेकों रोगों से और ऐसे घातक बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है, जिसको बहुत ज़रूरी है सावधानी बरतने की और अपने आप को केयरफुल होकर के अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने की। इन 3-4 बातों को ही केवल कोई ख्याल रखे कि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा जाए, फाइटोन्यूट्रिएंट बेस्ड कंपाउंड ज़्यादा जाए, और हम प्रकृति के रिसोर्सेज से बने हुए फल, सब्जियां और अन्न को लेने की प्रचुरता पर ज़्यादा ध्यान दें। कम से कम ह्यूमन मेड चीज़ों को हम अगर लें, शरीर के अंदर डालें, जो प्रोसेस हो जाते हैं, उनका रूप बदल जाता है, टेस्टी हो जाते हैं, कैलोरी युक्त हो जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो जाती है। आफ्टर ऑल न्यूट्रिशन ही हमारे शरीर की रक्षा कर सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स,
थैंक यू। आप लोगों से मिलकर के बातें करके बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आगे आपके कमेंट की हम हमेशा स्वागत करते हैं, आपके कमेंट का। थैंक यू, नमस्कार।